the channel English and Natural Science. Students, lesson number 1, class 7 English, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। आज का हमारा लेसन आखिरी खुतबा है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। द लास्ट सरमन ऑफ द रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेसन की ट्रांसलेशन से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो बताना बहुत अहम है। क्लास 7 की इंग्लिश की बुक से जो ये हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसका उर्दू तर्जुमा ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें ये जो लेसन है इसकी ट्रांसलेशन में एक तो उर्दू तर्जुमा जो है वो एक क्वेश्चन आता है, दूसरे नंबर पर वर्ड मीनिंग होते हैं जो कि वोकैबुलरी के तौर पर भी आप ग्लॉसरी वगैरह में भी पढ़ते हैं, और तीसरे नंबर पर आ जाती है इसमें वर्ड सेंटेंसेस कि कुछ अल्फाज जो हैं वो लेसन में से ही लिए जाते हैं और उनके जो है वो उन वर्ड्स को सेंटेंसेस लिखने होते हैं आप इन योर ओन वर्ड। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो बहुत अहम है। नंबर 1 पे ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ और पैसेज, सबक में से कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं उनका तर्जुमा करना है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं वर्ड मीनिंग और नंबर 3 वर्ड सेंटेंसेस। तो जब हम ये ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे तो उनके वर्ड मीनिंग और बाकी जो चीज़ें हैं जो कि लेसन के एंड पर जो एक्सरसाइज की सूरत में आती हैं वो भी साथ के साथ ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको बताया जाएगा। हमारे चैनल का नाम इंग्लिश एंड नेचुरल साइंस है, जो कि ज़ाहिर बात है नाम से ज़ाहिर है इंग्लिश के रिलेटेड चैनल है, और दूसरे भी सब्जेक्ट हैं इसमें। क्लास 6 से लेकर 10th तक दूसरे सब्जेक्ट भी हैं जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश भी है। और हर जो चैनल है इस चैनल में मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट क्लासेस हैं, फ़र्ज़ करें क्लास 6 है, 7 है, 8 है, 9th और 10th जो हैं, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। उन प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत सी चीज़ें रिमाइंड की जा सकती हैं। वो स्टूडेंट्स जो मुतलका जो है वो लेसन पढ़ना चाहते हैं, चूँकि ये चैप्टर नंबर 1 है और इस क्लास 7 का इंग्लिश का कंप्लीट जो बुक है ट्रांसलेशन की वो इस चैनल पर मौजूद है। जो स्टूडेंट्स चाहें कि अपने जो मुतलका लेसन्स हैं उनकी ट्रांसलेशन या उनके अलावा जो दूसरे लेसन्स हैं उनका भी उर्दू तर्जमा और तशरीह जो है वो नज़में हैं, जो पोइम्स हैं उनकी भी तशरीह वगैरह की गई है, तो वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस लेसन में जहाँ पर वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर है, उनके साथ बुक्स ये जो लेसन है इसकी एक्सरसाइज भी है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, MCQs वगैरह हैं, कॉलम मैचिंग हैं, और इससे रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकली पोर्शन जो होगा वो भी जो है वो साथ के साथ अटैम्प्ट किया गया है। और जो दूसरे लेसन्स हैं उनकी जो लिंक है वो आपको इस लेसन के एंड पर जो डिस्क्रिप्शन है इसके बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। वो तमाम लेसन इसमें मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इसमें प्री रीडिंग में देखें कि व्हाट इज़ अ सरमन। सरमन से क्या मुराद है? सरमन से मुराद लिया जाता है खुतबा, इसे हम स्पीच भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि अ रिलीजियस एड्रेस, ठीक है, कि जो एक मजहबी तौर पर जो एक खुतबा दिया जाता है या एक स्पीच की जाती है उसे हम सरमन कहते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मजहबी था हिदायत, जो इंस्ट्रक्शन हैं, जो एडवाइसेस हैं रिलीजियस तौर पर, ठीक है, और इखलाकी रवैयों से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए जो एक खुतबात दिए जाते हैं जिसमें अच्छाई का हुक्म दिया जाता है, दरस दिया जाता है, और बुराई से मना किया जाता है। अच्छाई के बारे में क्या है, राग़ब किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो बुराई से वार्न किया जाता है, और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेशक गुड हैं या इवल हैं। कोई भी अच्छा काम करें या बुरे काम करें
उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस मुतलका फ़र्द पर होती है, जो भी वो काम सर अंजाम देता है, और वही उसका फिर बाद में रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका ज़िम्मेदार भी वही होता है। ठीक है। नेक्स्ट में है हमारे पास क्वेश्चन 2, हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम इवल्स। इवल्स होती हैं बुराइयाँ, यानी कि हम जो है वो बुराइयों को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, या इससे मुराद ये है कि हम बुराइयों से कैसे बच सकते हैं, या अपने आप को बुराइयों से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। तो वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द इवल्स इफ़ वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात, उनकी बातों पर अमल करें, तो हम बुराई से बच सकते हैं, हम नेकी की तरफ राग़िब भी हो सकते हैं, अमल भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक बेहतरीन जो है वो तरीका है, लाहे अमल है। नेक्स्ट में है, हाउ कैन वी ब्लेस्ड इन द लाइफ हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर से मुराद है आने वाली ज़िंदगी, के आने वाली ज़िंदगी में हम किस तरह, हम पर जो है वो रहमत नाज़िल हो सकती हैं। यानी कि वो डेफिनेट बात है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे काम सर अंजाम देते हैं, तो इससे क्या है, हम पर जो हैं वो रहमतें और बरकतें जो है वो नाज़िल हो सकती हैं। ठीक है। यानी कि आने वाली ज़िंदगी में रहमतें हमारे पास उस सूरत में ही नाज़िल हो सकती हैं कि अगर हम इखलाकी तौर पर, ज़ाती तौर पर, सियासी, समाजी, माशरती तौर पर जो है वो एक अच्छे इंसान बनते हैं, वो तमाम काम सर अंजाम देते हैं जो अच्छाई की तरफ हों, ना कि बुराई की तरफ। तो इस सूरत में जो है वो इंसान को एक दायमी खुशी भी मिलती है, उसका जो दिल है, उसका जहन, वो भी मुतमईन होता है, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी वज़न, या जैसे आप कह लें कि कोई भी ऐसी कोई बात जिससे उसे नुकसान हो, या उसका जो है ना वो उसे मलामत करे कोई भी चीज़, वो नहीं हो सकती अगर इंसान जो है वो फेयर है। एक अच्छा इंसान कभी भी जो है वो किसी के बारे में कोई भी बुराई नहीं कर सकता, ना वो सोच सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जब एक अच्छे इंसान में होंगी, जब वो अपने आप को एक कामिल जो है वो एक इंसान बनाने की कोशिश करेगा, तो उस सूरत में उस पर जो है वो रहमतें और बरकतें नाज़िल होगी, और इसी सूरत में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तालीमात पर अगर वो अमल करता है, तो वो एक अच्छा इंसान और बेहतरीन इंसान बन सकता है। अब इसमें है जी लेसन नंबर 1 में पैराग्राफ नंबर 1, जो कि आपको बताया गया कि ये ट्रांसलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बाकायदा एक क्वेश्चन भी आता है उर्दू तर्जमे का। तो लाइन नंबर 1 है, लेट स्टार्ट द लेसन। इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एस्पेक्ट से मुराद लिया जाता है पहलू, ये इसके वर्ड मीनिंग के तौर पर भी काम किया जा सकता है। ठीक है। कवर्स होता है अहाता करना या रहनुमाई करना। तो हम कह सकते हैं कि इस्लाम जो है वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का, तमाम हिस्से जो भी हैं, यानी कि वो सियासी हैं, माशरती हैं, मुआशी हैं, ज़ाती हैं, जो भी कैटेगरीज़ हैं ना हमारी ज़िंदगी में, उनका अहाता करता है, उस बारे में हमें रहनुमाई करता है, बताता है। इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन, ये ना सिर्फ एक मज़हब है, बट आल्सो ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कोड ऑफ लाइफ से मुराद है ज़िंदगी का, या ज़ाब्ता हयात आप कह सकते हैं, या ज़िंदगी का लाहे अमल। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। ठीक है। यानी कि ये साथ आप उर्दू तर्जमे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लिखा गया खातमुन नबीयीन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है वो हमारे लिए क्या है, खातमुन नबीयीन है, वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई भी नबी नहीं आने वाला। एट द ओकेजन ऑफ परफॉर्मिंग हज, हज के मौके पर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन। ठीक है। आपने जो है वो हज के मौके पर खुतबा दिया, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक ही हज किया था, और उसी मौके पर जो है वो एक खुतबा दिया था आपने।
हिज लास्ट सरमन, आपका जो आखिरी खुतबा था, 9 ज़िलहज्जा 10 AH। AH से मुराद है आफ्टर हिजरत, ठीक है। ये कुछ वर्ड है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, AH है, ठीक है। AH से मुराद है आफ्टर हिजरत, यानी कि हिजरत के बाद। ही एड्रेस्ड, आपने जो खुतबा दिया, मोर देन 100,000 कंपेनियन, तकरीबन 1 लाख अफराद के दरमियान, ठीक है। यानी कि उस दौरान आप कह सकते हैं कि 1 लाख सहाबा कराम जिन्होंने जो आपकी बात को सुन रहे थे। एंड एडवाइस दैम, और उन्हें नसीहत की, टू डिवोट देयर लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें, फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मुताबिक, या इस्लाम की खिदमत करते हुए, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, यानी कि उन लोगों को जो आपका खुतबा जो है वह सुन रहे थे, कि अपनी जो ज़िंदगी है वो इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दें, यानी कि इस्लाम के मुताबिक इट मीन्स है गुजारें, सो दैट दे माइट गेन द ग्लोरी ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो इस सूरत में क्या है, वो अल्लाह ताला की जो है वो हासिल कर सकते हैं अज़मत, उसकी खुशी, उसकी ग्लोरी जिसे हम कहते हैं। ग्लोरी जो है वो इसका मतलब बुजुर्गी के मीनिंग में भी आता है, यानी कि नेक्स्ट है, ही टॉट देम हाउ टू लीड देयर लाइफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजारनी है। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आया हमारे पास, माइट, ठीक है। तो मे और माइट का जो होता है वो डिफरेंस, वो शायद आपने इससे पहले मे का लफ्ज़ भी सुना हो या पढ़ा हो कहीं। तो मे और माइट में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसकी मज़ीद वीडियोस को मे और माइट के बारे में आप जानने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको मे और माइट का जो है वो डिफरेंस वहाँ मिल जाएगा। तो इससे मज़ीद आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग होगी, और दूसरी बात यह है कि ट्रांसलेशन करते हुए आपको चीज़ों की और लफ्ज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत अहम है। अब यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है, अब टीच होता है एक लफ्ज़, टीच, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टॉट, आपने यानी कि बताया, यहाँ पर हम कहेंगे बताया। हाउ टू लीड, कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी, अकॉर्डिंग टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ठीक है। एक सच्चे जो है वो जज्बे के साथ, इस्लाम के एक सच्चे जज्बे या एक सच्ची रूह के साथ जो है ट्रू स्पिरिट जो है वो ज़िंदगी कैसे आपने गुजारनी है, इसके बारे में आपने बताया है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक कैसे गुजारनी हैं। इन द सरमन, इस खुतबे में, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव सच गाइडलाइन, आपने जो है वो हमें बताई, रहनुमाई की हमारी, टू द मुस्लिम, मुसलमानों की, एंड द इंटायर ह्यूमैनिटी, और तमाम इंसानियत की, ठीक है। यानी कि इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों और तमाम इंसानियत को ऐसे असूल बताए या रहनुमाई की इस बारे में, इंटायर, तमाम इंसानियत, इंटायर ह्यूमैनिटी, दैट एम टू इम्प्रूव, जिससे वो बेहतर कर सकते हैं देयर सोशल, अपनी समाजी ज़िंदगी, मोरल। अब यहाँ पर इसे मॉरल नहीं पढ़ना बल्कि मोरल पढ़ना है। इस लफ्ज़ को, इस साउंड को थोड़ा सा क्या है, हम लॉन्ग पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे इस सूरत में। पर्सनल, ज़ाती, और एंड पॉलिटिकल लाइफ, और सियासी ज़िंदगी, ठीक है। तो इस खुतबे में यानी कि इसका जो मकसद था वो मुसलमानों के लिए या तमाम इंसानों के लिए क्या था, कि समाजी, इखलाकी, ज़ाती और सियासी ज़िंदगी को बेहतर बनाना था। इस खुतबे का जो मेन थीम था या मकसद है उसका। हियर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सरमन, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्या है, एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उस खुतबे में से खुलासा लिया गया है जो यहाँ मेंशन है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट से मुराद क्या है, एक खुलासा, ये लफ्ज़ है एक्सट्रैक्ट, ये आप देख रहे हैं जैसे।
ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसके लिए तमाम तारीफ़ें हैं। सो वी प्रेज़ हिम, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो एच है ये कैपिटल है, ठीक है। आम रूटीन में आप देखते हैं कि हिम का जो लफ्ज़ है ना ये ख़ास करके है अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ इसको यानी कि प्रॉपर नाउन की कंडीशन में बयान किया गया है। एंड सीक हिज पैर्डन, और क्या है, माफ़ी चाहते हैं। एंड वी रिटर्न टू हिम, और हमने उसकी तरफ वापस जाना है। वी सीक रिफ्यूज विद अल्लाह, हम खुदा की पनाह चाहते हैं। रिफ्यूज होता है पनाह, फ्रॉम द इवल्स, बुराइयों से, ऑफ आवर सेल्फ, एंड फ्रॉम द इवल्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो बुराइयां हम करें और उसकी भी पनाह चाहते हैं और उन नतीजों से भी पनाह चाहते हैं। ऑफ आवर डीड्स, यानी कि जो भी हम काम सर अंजाम दें, ठीक है। हम अपनी बुराइयों से और अपने अमाल की सज़ा यानी कि उनके नताइज से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। इट मीन्स क्या है कि सादा लफ्ज़ों में आप ये कहते हैं कि हम जो है वो उनसे बुराइयों से बचना चाहते हैं और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उनका रिज़ल्ट होता है उनसे भी बचना चाहते हैं, उनके नताइज से भी बचना चाहते हैं, ठीक है। होम अल्लाह गाइड्स राइट, देयर इज़ नन टू लीड हिम एस्ट्रे। अब यहाँ पर ये देखें कि होम अल्लाह गाइड्स एस्ट्रे, जिसे खुदा सीधा रास्ता दिखाता है। देयर इज़ नन टू लीड हिम एस्ट्रे, उसे कोई भी जो है वो गुमराह नहीं कर सकता या भटका नहीं सकता। आई बेयर विटनेस, मैं जो है वो गवाही देता हूँ, दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि खुदा के सिवा कोई भी माबूद नहीं। अब यहाँ पर गॉड का मतलब होता है खुदा, और अल्लाह जो है वो यानी कि एक स्पेसिफिक जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं। द वन, वो अकेला है। हैविंग नो पार्टनर, उसका कोई हमसर नहीं। विद हिम, उसके साथ, ठीक है। हिज इज़ द सुवेरेनिटी, उसी की हाकमियत है। एंड टू हिम इज़ ड्यू टू ऑल प्रेज, और तमाम तारीफ़ें क्या हैं, उसी की हैं या उसी के लिए हैं, हम तारीफ़ सिर्फ उसी की कर सकते हैं। ही ग्रांट्स लाइफ एंड कॉज डेथ, जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है। एंड हिज पावर ओवर एवरीथिंग, और तमाम क्या है, हर चीज़ पर वो कुदरत रखता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। अब यहाँ पर ही ग्रांट से मुराद ये भी लेते हैं कि वो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है, इसका ये भी हम तर्जमा करते हैं। इसलिए आपको ये जो ट्रांसलेशन है ये मुख्तलिफ यानी कि एंगल्स के साथ जो है वो आपको ट्रांसलेशन उर्दू तर्जमा इसके मैं बता रहा हूँ ताकि आप जो है वो उसे अंडरस्टैंड कर लें। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, द वन हु फुलफिल हिज प्रॉमिस, कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं या कोई खुदा नहीं। ही फुलफिल हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा पूरा किया। एंड ग्रांटेड विक्ट्री, विक्ट्री कहते हैं फतह को, और कामयाबी दी, फतह दी। टू हिज बॉन्ड्समैन, अपने बंदे को या अपने नबी या पैगंबर को। एंड ही अलोन, अब यहाँ पर फी जो है वो जो एच है ना, एच वो कैपिटल लिखा गया है। ही अलोन रोटेड द कन्फेडरेट्स, बातिल कुव्वतों को जो है वो जड़ से उखाड़ दिया। अब आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है द एनिमीज ऑफ इस्लाम, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात ने अपने बंदे की मदद की, और जो बातिल कुव्वतें थीं या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कुव्वतें थीं उन्हें क्या है, जड़ से उखाड़ दिया या नेस्त व नाबूद कर दिया। पैराग्राफ नंबर 3। ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू माई वर्ड्स, मेरी बात गौर से सुनो। अब यहाँ पर होता है लिसन, सुनना, ठीक है। लिसन का मतलब सुनना। लिसन टू माई वर्ड, एक लिसन होता है, एक एयर होता है। जैसे लिसन में और एयर में फ़र्क होता है। जैसे कोई बात ऐसे अनजाने में सुनना, कोई भी आप किसी जगह से जा रहे हैं, आपको अचानक से कोई आवाज़ आ जाती है, ठीक है, तो वो एक आम सी एक आवाज़ होती है, वो आप इतनी अटेंशन के साथ नहीं सुनते, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आप अटेंशन से सुनते हैं ना, वहाँ पर लफ्ज़ लिसन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये लिसन में और एयर में फ़र्क है। वो बात जो है, लिसन द म्यूज़िक, लिसन माई वर्ड, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं
जहाँ पर आप तवज्जो और टेंशन के साथ कोई भी बात सुनते हैं ना, वहाँ पर लफ्ज़ लिसन इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर कहा गया लिसन टू माई वर्ड, फॉर आई डोंट नो या डू नॉट नो वेदर वी शैल एवर मीट अगेन, कि मैं नहीं जानता कि हम दोबारा मिलेंगे, एंड परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर, ठीक है, हज अदा करते हुए इस मौके पर, आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद। ओ ये पीपल, ए लोगो, अल्लाह सेज, अल्लाह कहता है, ओ पीपल वी क्रिएटेड यू फ्रॉम वन मेल, कि हमने तुम्हें पैदा किया या आपको पैदा किया, वन मेल एंड वन फीमेल, एक मर्द और एक औरत से, एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स, और फिर क्या है आगे, कबीले बना दिए, एंड नेशंस, और अकवाम, मुख्तलिफ़ किस्म के कबीले और अकवाम जो हैं वो बना दिए, जैसे ख़ानदान आप कह सकते हैं। सो एज टू बी नोन टू वन अनदर, वो इसलिए बनाए ताकि आप जो हैं वो एक दूसरे को जान सकें, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो ये फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि कबीले बना दिए और अकवाम बना दी, कौमें बना दी, ताकि एक दूसरे को पहचान सकें। वेरीली इन द साइट ऑफ अल्लाह, यकीनन खुदा की नज़र में, द मोस्ट ऑनर्ड अमंगस्ट यू, अमंगस्ट, अमंग से लफ्ज़ है, अमंग जो होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पर यानी कि पीपल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना, कि डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स बिटवीन द पीपल नहीं होगा, बल्कि अमंग द पीपल होगा। जब दो लोग होंगे तो उस दौरान बिटवीन का लफ्ज़ होगा। जैसे फ़र्ज़ करें, एक का नाम जो है वो यू इज़ द वन हु इज़ द मोस्ट गॉड फेयरिंग, यानी कि तुम में से जो ज़्यादा करीब जो है वो या इज़्ज़त वाला वो है खुदा की नज़र में, जिसके दिल में खौफ खुदा है, ठीक है, गॉड फेयरिंग, खुदा का खौफ है, और वो दूसरों पर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं करता, किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके दिल में खौफ खुदा है कि यार मैंने अगर नुकसान पहुंचाया है तो मुझे एक दिन खुदा को जवाब भी देना होगा। वो खौफ खुदा के मीनिंग में आता है, गॉड फेयरिंग। एन अरब, एक अरबी जो हैज़ नो सुपीरियोरिटी, सुपीरियर क्या होता है, बरतर होना, अपने आप को आला समझना, बेहतर या अफजल समझना, सुपीरियोरिटी ओवर नॉन अरब, ठीक है, अजमी, यानी कि जो गैर अरब हैं, नॉर डस a non-Arab has any superiority over an Arab। अब इन लाइंस का तर्जमा है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, अजमी से मुराद है कि गैर अरब, और किसी अजमी को किसी अरबी पर जो है वो कोई किसी किस्म की कोई भी फौकियत नहीं है, सुपीरियोरिटी नहीं है। एज सॉरी आल्सो अ वाइट हैज़ नो सुपीरियोरिटी, कि अगर कोई सफ़ेद है यानी कि उसका रंग जो है वो सफ़ेद है, ओवर ब्लैक, नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपीरियोरिटी ओवर अ वाइट, यानी कि किसी गोरे को किसी काले पर, या किसी काले को किसी गोरे पर भी किसी किस्म की कोई बर्तरी नहीं है, एक्सेप्ट बाई फाइटिंग एंड गुड एक्शन, अच्छे अमाल, और क्या है, परहेजगारी, परहेजगारी क्या है कि गुनाहों से बचना और नेकी के काम करना, ये परहेजगारी है। अपने आप को अच्छे कामों की तरफ रागिब करना, दूसरों को अच्छे कामों की तरफ रागिब करना, नेकी का दरस देना और ख़ुद भी नेक अमाल करना, ये परहेजगारी है। बुराई से बचना यानी कि परहेजगारी के मीनिंग में है। गुड एक्शन, अच्छे अमाल, जो अभी मैंने वजात की है। लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, एक मुसलमान जो है वो हर दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड दैट द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट्स वन ब्रदरहुड, और मुसलमान के ये जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं क्या हैं, ये एक भाईचारे की सूरत में है। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है कॉन्स्टिट्यूट का लफ्ज़ जो है वो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, इससे मुराद वैसे तो इसका जो मफ़हूम बनेगा वो है किसी चीज़ को कायम करना या बनाना, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है कि मुसलमान भाईचारा जो है वो अखुवत कायम करता है या उसका दर्स देता है।
nothing shall be legitimate to the Muslim, to a Muslim. Legitimate meaning halal या जायज़, which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. ठीक है, यहाँ पर जो बात की गई है कि किसी मुसलमान पर किसी दूसरे मुसलमान भाई की कोई चीज़ हलाल नहीं जब तक कि वो उसका भाई यानी कि अपनी मर्ज़ी और खुशी से ना दे दे। यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो आप विदाउट परमिशन जो है वो नहीं ले सकते। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है अनलेस, अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल में भी डिफरेंस है। ये भी आपको जो है वो अलग से वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और वहाँ से चीज़ें आपको मज़ीद लर्निंग में आ सकती हैं, समझ सकते हैं आप चीज़ों को। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल सी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट देयरफॉर डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ। अब यहाँ पर है कि अपने आप पर जो है वो क्या, ख़ुद पर जुल्म ना करो। ठीक है, डोंट देयरफॉर डू इनजस्टिस। इनजस्टिस क्या होता है? जुल्म या नाइंसाफ़ी। ऑल मैनकाइंड, तमाम बनिनो इंसान जो है, इज़ द प्रोजेनी ऑफ एडम। तमाम जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो आदम की औलाद हैं। प्रोजेनी औलाद या आल के मीनिंग में आता है। ठीक है, औलाद आदम जिसे आप कह सकते हैं। आदम वाज क्रिएटेड आउट ऑफ क्ले, कि उन्हें जो है वो मट्टी से बनाया गया। बिहोल्ड, देखो, एवरी क्लेम ऑफ प्रिविलेज, हर चीज़ का जो क्लेम है या जो दावा है उसकी प्रिविलेज का, बर्तरी का या फजीलत का, वेदर दैट ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टी, वो बेशक खून हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, इज़ अंडर माई हील एक्सेप्ट दैट ऑफ द कस्टडी ऑफ द काबा एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द पिलग्रिम्स। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है। एक तरफ तो जो बताई गई है बात कि जो फजीलत और बरतरी का दावा किया गया है, चाहे वो खून या माल की सूरत में हो, जहाँ पर प्रॉपर्टी का लफ्ज़ आया है, माल या जायदाद दौलत, वो सब बातें की गई हैं कि अंडर माई फीट, के मेरे पाँव के नीचे हैं, और उसके साथ सिर्फ़ काबे की निगरानी, निगहबानी और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत बदस्तूर कायम रहेंगी। ओ पीपल ऑफ कुरैश, के ए कुरैश के लोगों, डोंट अपीयर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, बरोज़ क़यामत या क़यामत के दिन, विद द बर्डन ऑफ द दिस वर्ड, कि तुम इस सूरत में आओ, इस वज़न के साथ आओ, एंड योर नेक्स्ट, कि तुम्हारी गर्दन के गिर्द जो है वो एक किस्म का बहुत ज़्यादा बोझ हो, वज़न हो। वेयर एज अदर पीपल मे अपीयर बिफोर द लॉर्ड, यानी कि उनमें से जो लोग हैं उन्हें खुदा के सामने हाजिर होना है या खुदा के हजूर आना है। ठीक है, वेयर एज, जबकि, विद द रिवॉर्ड ऑफ द हेयर आफ्टर, जो यानी कि बाद की ज़िंदगी में उन्हें जो वो रिवार्ड मिलेगा या सामान लेकर आएंगे। ठीक है, अब इसका जो है इन दिस केस आई शैल अवेल यू नॉट अगेंस्ट अल्लाह। ठीक है, कि इस तरह के मामले में मैं अल्लाह के सामने तुम्हारी मदद ना कर सकूँगा। अब इसी जो है वो पैराग्राफ को ऑल मैनकाइंड से जो स्टार्ट किया गया है, इसे हम दोबारा से मज़ीद इसका तर्जमा पढ़ते हैं कि देखो या ख़बरदार रहो, ये वार्निंग की जा रही है कि फ़जीलत व बरतरी का हर दावा, चाहे वो खून या माल की बुनियाद पर हो, मेरे पाँव के नीचे है। यानी कि किसी किस्म की फजीलत या बरतरी नहीं है, सिर्फ़ काबा की निगरानी, उसकी निगहबानी और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत बदस्तूर कायम रहेंगी। ए कुरैश के लोगों,
जहाँ पर ये बात की गई। ऐसा ना हो कि रोज़ महशर यानी कि क़यामत के रोज़ तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर इस दुनिया का बोझ लदा हुआ हो, यानी कि तुम्हारी गर्दनों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वज़न हो, जबकि दूसरे लोग अल्लाह के हजूर समान आखरत लेकर पहुँचें। यानी कि वो लोग, एक तरफ तुम लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा माल व जायदाद हो, तुम्हें उनसे ही दुनिया में मोहब्बत है, तो क़यामत वाले दिन वही चीज़ें तुम्हारे गले में वो वो वाले जान तुम्हारा बन जाए और वो गले में एक किस्म का फंदा डाल दिया जाए, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे लोग आएँ तो वो उनके पास सामान आखरत हो, उन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं, और तुम लोगों ने जो है वो लोगों पर जुल्म करके, लोगों का खून बहाकर दौलत इकट्ठी की हो, तो वो जो दौलत होगी वो तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी, ठीक है। अब इस तरह क्या है कि इस तरह के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, बी होल्ड, याद रखो या ख़बरदार रहो, ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के रोज़ की जितने भी रसूमात थी ना, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को, आर नाउ अंडर माई फीट, मेरे पाँव के जूती के नीचे या मेरे पाँव के नीचे। द ब्लड रेवेंज, खून का बदले, ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों में, आर रिमीटेड, माफ़ कर दिए गए, ठीक है। रिमीटेड होता है माफ़ कर दिया गया, ये है रिमीटेड और ये है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को, रिमीटेड माफ़ कर दिए गए, रेवेंज बदले, प्रैक्टिस यहाँ पर है रसूमात। द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड आई एबॉलिश, ठीक है। जो पहला जो था ना खून का बदला, इज दैट ऑफ द इब्न रबीहा बिन हारिस, हु वाज नर्स्ड इन द ट्राइब ऑफ साद एंड होम द हुदायल्स किल। अब यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बयान किए जा रहे हैं। सबसे पहले खून जो मैं माफ़ करता हूँ वो इब्न रबीहा बिन हारिस का खून है, जो कबीला बनी साद में परवरिश पा रहा था और जिसे हुज़ैल ने मार डाला। ऑल द इंटरेस्ट एंड ड्यूरीज, तमाम जो सूद है, ड्यूज एक्वायरिंग फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस स्टैंड विप्ड आउट, तमाम सूद ज़माना जहालत से और सूदी कारोबार करने वालों की वाजिबुल अदा जितनी भी रकूम हैं वो ख़त्म की जाती हैं। एंड फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रकम की पहला जो सूद था उस अमाउंट का, उस रकम का, आई रेमिट, इज़ विच अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैड टू रिसीव, ठीक है। और सूद की पहली रकम जो मैं माफ़ करता हूँ वो है जो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने वसूल करना थी। वेरीली, यकीनन या यकीनी तौर पर, इट इज़ रिमीटेड इंटायरली, ये मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दी गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ओ पीपल, ए लोगो, वेरीली योर ब्लड, यकीनी तौर पर तुम्हारा खून, योर प्रॉपर्टी, और तुम्हारा माल या जायदाद, एंड योर ऑनर, और तुम्हारी इज्जत, और सैक्रेड एंड इनवॉयलेबल, क्या है वो मुकद्दस भी हैं, एहतराम के काबिल भी हैं, अनटिल यू अपीयर बिफोर योर लॉर्ड, ठीक है। ए लोगो, बिलाशुबा तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद और तुम्हारी इज़्ज़त इतने ही मुक़द्दस और काबिल एहतराम हैं एज द सेक्रेड इनवॉल्युबिलिटी ऑफ दिस डे ऑफ yours, दिस मंथ ऑफ yours, एंड दिस वेरी टाउन ऑफ yours, यानी कि वो इतने ही मोहतरम हैं या काबिल एहतराम है जैसा ये दिन, तुम्हारा महीना, और ख़ास कर ये शहर मुक़द्दस और मोहतरम है। यानी कि जिस महीने में आप हज कर रहे थे तो आपने कहा कि ये दिन, ये महीना जिस तरह ये मुक़द्दस है, इसी तरह या काबिल एहतराम है, इसी तरह जो है वो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो भी
तुम्हारी इज्जत, प्रॉपर्टी, मालो जायदाद और तुम्हारा खून, जिसे आप ज़िंदगी भी कह सकते हैं या ब्लड भी कह सकते हैं, ठीक है। इनवाइलेबल, काबिल एहतराम, सेक्रेट, मुकद्दस है। अब यहाँ पर आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है अनटिल, हमने इससे पहले अनलेस भी पढ़ा है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि अनटिल और अनलेस के बारे में वजाहत की। वेरीली, यकीनन, यू विल सून मीट योर लॉर्ड, तुम अपने खुदा से मिलोगे, आका से मिलोगे, यानी कि लॉर्ड का मतलब आका भी होता है। एंड यू विल बी हेल्ड आंसरेबल ऑफ योर एक्शन, और तुम्हें अपने जो अमाल हैं उनका जवाबदेह भी होना है, यानी कि जो काम तुम दुनिया में करते थे उसका जवाबदेह अपने खुदा को जब तुमने मिलना है, यानी कि आफ्टर डेथ जो है वो तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ट्रीट द वुमेन काइंडली, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। सिंस दे आर योर हेल्पर, ठीक है, वो तुम्हारी क्या है, मददगार हैं। एंड नॉट इन ए पोजिशन, वो इस हालत में नहीं है, टू मैनेज देयर लाइफ देयर अफेयर्स दैमसेल्फ, कि वो जो अपने मामलात हैं वो ख़ुद से कर सकें, ठीक है। ख़वातीन के साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारी मददगार हैं और अपने मामलात ख़ुद निपटाने की हैसियत नहीं रखती। फ़ियर अल्लाह, खुदा का खौफ करें। कंसर्निंग वुमेन, औरतों के मामले में। फॉर वेरिली, यकीनी तौर पर, यू हैव टेकन दैम ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह एंड हैव मेड देयर पर्सनल लॉफुल यू बाय वर्ड्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि बेशक तुमने उन्हें अल्लाह ताला की ईमान के साथ लिया है, ठीक है। यानी कि जब ये है ना, यू हैव टेकन दैम, तुमने उन्हें लिया है, विद दैम द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की ईमान के साथ, एंड यू हैव मेड देयर पर्सनल, ठीक है, और उसके साथ क्या है, और तुमने अपने लिए और उनके वजूद को अल्लाह के हुक्म से हलाल किया। ओ पीपल, ए लोगो, अल्लाह द माइटी एंड एक्सल्टेड, अरफा वाला, एक्सलेटेड, कि ए लोगो, अल्लाह जो बुजुर्ग बरतर है, ही ऑर्डेन, ऑर्डेन उसने मुकर्रर किया है, टू एवरी वन हिज ड्यू शेयर ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, विरासत को कहेंगे, इनहेरिटेंस विरासत, ऑर्डेन मुकर्रर करना। ऑल डेट्स मस्ट बी रिपेड, जितने भी आपके ज़िम्मे जो कर्ज़े हैं, ठीक है, वो आप लाजमी तौर पर क्या है, अदा करेंगे, ठीक है, कि तमाम कर्ज ज़रूर वापस किए जाएं। ऑल बोर्ड प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटर्न, गिफ्ट शुड बी रेसिप्रोकेट, जो तहाइफ हैं उनका भी तबादला किया जाए, यानी कि जो है वो तोहफे भी दिए जाएं, लिए जाएं। एंड अ सिक्योरिटी मस्ट मेक गुड एंड लॉस टू द एश्योरेंट, तहाइफ का तबादला किया जाए और जामिन ज़मानत शुदा नुकसान ज़रूर पूरा किया जाए, ठीक है, यानी कि उसका जो है वो नुकसान का अजाला किया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 10, बिवेयर, देखो या जान लो। नो वन कमिटिंग अ क्राइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट हिमसेल्फ, ठीक है, यानी कि जो कोई भी जुर्म करने वाला है वो खुद ही उस जुर्म का जिम्मेदार भी होगा। नेदर द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ हिज फादर, ना तो बच्चा अपने बाप के जुर्म का जिम्मेदार है, नॉट इज़ द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ हिज चाइल्ड, और ना ही बाप अपने बच्चे के जुर्म का ज़िम्मेदार है। यानी कि अगर कोई बाप कोई जुर्म
सरजद करता है तो उसके बच्चे को उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती, ना ही उसके बच्चे को ये कहा जा सकता है कि तुमने ये जो जुर्म है वो किया है। जबकि अगर उसके बाप ने वो कोई भी जुर्म किया है तो उसका बाप ही ज़िम्मेदार है, वही उसका अजाला करेगा। अगर बच्चे ने किया है तो बच्चा ही करेगा, बाप को उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। नथिंग ऑफ हिज ब्रदर इज लॉफुल फॉर अ मुस्लिम एक्सेप्ट व्हाट ही हिमसेल्फ गिव विलिंगली। एक मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई भी चीज़ लेना उस वक्त तक हलाल नहीं जब तक वो बज़ाते खुद या रजामंदी से ना दे दे। ठीक है। सो डोंट रॉन्ग योर सेल्फ। फिर वही बात की जा रही है कि अपने ऊपर जुल्म मत करो या अपने नफ्स पर ज़्यादती मत करो। सो डोंट रॉन्ग योर सेल्फ, के अपने साथ बुरा मत करो। ओ पीपल, ए लोगो, एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम, कि एक जो मुसलमान है वो हर दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड ऑल द मुस्लिम फ्रॉम वन ब्रदरहुड, और तमाम जो मुस्लिम हैं वो क्या है, एक ही भाईचारे की अलामत है या एक ही भाईचारे से बने हैं। तमाम मुसलमान मिलकर एक भाईचारा या ख़ुव्वत कायम करते हैं। डिफरेंट मीनिंग्स। एज यू स्लेव्स, और तुम्हारे जो गुलाम हैं या नौकर, सी दैट यू फीड देम, उन्हें वही कुछ खिलाओ, विच सच फूड डू यू ईट योर सेल्फ, जो तुम खुद खाते हो। यानी कि जो तुम्हारे गुलाम हैं या नौकर हैं या कोई मेड है अगर कोई रखी हुई, तो जो आप लोग खुद खाते हैं वही उसको दें। ये नहीं है कि आप जो है वो खुद ताज़ा खाना खाएं और उसे जो है वो बासी जो है वो खाना दिया जाए, या जिसे एक दो दिन पुराना आप कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं जी परसों का कोई चीज़ बनी हो तो वो उसे दे दें, खुद जो है वो आज जो बनी हुई हो ताज़ा खाना वो खाएं, या खुद जो है वो बहुत अच्छा और लजीज खाना खाएं और उसको जो है वो उससे कमतर जो है वो दिया जाए, ये बेहतर नहीं है। एंड क्लोथ दैम विद द क्लोथ्स यू वेयर योर सेल्फ्स वेयर, और जैसे कपड़े खुद पहनते हो अपना जो नौकर है या जो तुम्हारा गुलाम है उसको भी वैसे ही कपड़े पहनाओ, ताकि उसके दिल में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा ना हो, वो अपने आप को कमतर ना समझे, क्योंकि उसका भी खुदा वही है जो आपका है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 13। वेरीली आई हैव लेफ्ट अमंगेस्ट यू, कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, दैट विच विल नेवर लीड यू एस्ट्रे, इस तरीके से आप जो है या तुम लोग कभी भी गुमराह नहीं होगे, एस्ट्रे नहीं होगे, अपने रास्ते से भटकोगे नहीं। द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कि कुरान पाक, विच इफ़ यू होल्ड फास्ट, अगर तुम उसे मजबूती से थामे रखोगे, यू शैल नेवर गो एस्ट्रे, तो तुम जो है वो कभी भी गुमराह नहीं होगे। अब यहाँ पर है होल्ड फास्ट, इससे मुराद है मजबूती से थामे रखना। ठीक है। होल्ड का मतलब होता है थामना, पकड़ना, और फास्ट क्या है, मजबूती से। ठीक है। अब फास्ट के जो है वो डिफरेंट मीनिंग है। ऑब्जर्व फास्ट भी होता है, वैसे फास्ट का मतलब तेज है। ऑब्जर्व फास्ट होता है रोज़ा रखना। बी होल्ड, याद रखो या बाखबर हो जाओ। वर्शिप योर लॉर्ड, अपने आका या खुदा की इबादत करो। ऑफर नमाज, नमाज अदा करो। 5 times अ डे, दिन में 5 मरतबा यानी कि नमाज अदा करो, आप नमाज पढ़ो। कीप सॉम, कीप सॉम होता है रोज़ा रखना, लेकिन इसका जो मतलब है कीप का मतलब और सेंस में लिया जाता है। ऑब्जर्व फास्ट होगा यहाँ पर, ऑब्जर्व फास्ट रोज़ा रखना। ठीक है। इन द मंथ ऑफ रमाडान, रमज़ान के महीने के, यानी कि रमज़ान के महीने के रोज़े रखो। ऑब्जर्व फास्ट होगा पे रेडली द ज़कात, और जो है वो ज़कात खुशी से अदा करो। पुअर ड्यूज़, ज़कात का मतलब क्या है, पुअर यानी कि गरीबों का जो हक है। ऑन योर प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी या जायदाद पर। एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज, और हज करो। टू द हाउस ऑफ अल्लाह, खुदा के घर का।
एंड ओबे योर रूलर, और अपने जो हाकिम है उसकी बात मानो, एंड यू विल बी एडमिटेड टू द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड। तो इस तरीके से तुम खुदा की बनाई हुई जन्नत में तुम जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं जन्नत में जाने के लिए, वो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी हैं। 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, गरीबों के लिए जो है वो उनको हेल्प की जाए, मदद की जाए, ज़कात दी जाए। ठीक है, और बैतुल्लाह का हज किया जाए, यानी कि अल्लाह ताला के घर का हज किया जाए। तो इस तरीके से क्या है, आप जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये जो है वो रास्ता बताया गया है। ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 14। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 15। लेट हिम दैट इज प्रेजेंट कन्वे इट unto him who is absent। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एक बात की जा रही है कि जो यहाँ पर हाजिर हैं वो पहुँचा दें मेरा पैगाम उस तक जो गैर हाजिर हैं, यानी कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो मेरा पैगाम जो है वो पहुँचा दें। कन्वे होता है पहुँचाना। ठीक है, उन तक पहुँचा दें जो नहीं आए या जो वहाँ मौजूद नहीं है। एंड इफ़ यू वर आस्क अबाउट मी, अगर आप मेरे बारे में पूछते हैं, व्हाट वुड यू से, अगर कोई जो है वो मेरे बारे में पूछे तो आप क्या कहेंगे, व्हाट वुड यू से। दे आंसर, उन्होंने जवाब दिया, यानी कि वो जो तकरीबन 1.25 लाख के करीब या 1 लाख के करीब जो कंपेनियंस थे, जो सहाबा इकराम ने थे, उन्होंने जवाब दिया, वी बेयर विटनेस, हम गवाही देंगे, दैट यू हैव कन्वेड, कि आपने पैगाम पहुंचाया, द मैसेज, वो पैगाम ऑफ रिलीजन, एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत, यानी कि नबूवत का हक अदा किया, एंड लुक टू योर वेलफेयर, और क्या है, भलाई के लिए या बहबूद के लिए जो है वो काम किया। ठीक है, फलाह व बहबूद के लिए आप कह सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम गवाही देंगे कि आपने दीन का पैगाम पहुंचा दिया और पैगंबरी का हक अदा कर दिया और हम तक फलाह पहुंचा दी। वेलफेयर होता है फलाह, बेहतरी। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 16। देयर अपॉन, देयर अपॉन इस पर, यहाँ पर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफ्ट हिज फोर फिंगर टुवर्ड्स द स्काई, अपनी शहादत की उंगली जो है वो आसमान की तरफ की, एंड देन आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पीपल सेट, और उसके बाद उन लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, इशारा किया और फरमाया, ये भी आप कह सकते हैं, ओ लॉर्ड, ए खुदा, बियर थो विटनेस अन टू इट। ठीक है, ए अल्लाह, तो इस पर गवाह रहना। सेकेंड लाइन उसी बात को जो है वो रिपीट किया गया, बताया गया है, ओ लॉर्ड बियर दो विटनेस, विटनेस क्या है, गवाह होना, अन टू इट, के इस पर, यानी कि जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है उस पर क्या है, अल्लाह ताला की तरफ हाथ जो है वो उंगली का इशारा करके कहा गया कि है अल्लाह, गवाह रहना। द होली सरमन वाज डिलीवर्ड, कि ये जो मुकद्दस जो खुतबा था, डिलीवर्ड दिया गया, बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द प्लेन ऑफ अराफात, अराफात के मैदान में, यानी कि ये जो खुतबा था ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकद्दस खुतबा मैदान अराफात में दिया। प्लेन ऑफ अराफात नियर द हिल नेम्ड जबल रहमत। ठीक है, ये जबल रहमत जो है वो उसके करीब ही है, पहाड़ है, ये पहाड़ी है। इट कैन वेल बी क्लेम्ड, ठीक है, एज द फर्स्ट एवर, ये जो है इस बात की तरफ क्या है, बयान किया जा सकता है, यह दावा किया जा सकता है, यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इंसानी हकूक़ का आलमी मिसाक, यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑल द ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, फरीज़े,
असूल व ज़वाबित। ऑफ इस्लाम have been precisely and beautifully mentioned therein। अब यहाँ पर क्या है कि इस्लाम के तमाम असूल व ज़वाबित को इंतहाई खूबसूरती और इख्तिसार के साथ, प्रिसाइजली इख्तिसार के साथ, मुख्तसर तौर पर, ये लफ्ज़, ये प्रेसी का लफ्ज़ भी जो है वो आप पढ़ेंगे क्लासेस में। प्रेसी भी क्या होता है? मुख्तसर करना, चीज़ों को शॉर्ट जो है वो बयान करना। आप जो है वो इंग्लिश बी में आपको एक पैराग्राफ करवाया जाता है और जो बड़ी क्लासेस हैं उसमें पैराग्राफ को प्रिसाइज किया जाता है। प्रेसी जो है वो प्रेसी राइटिंग कंप्रीहेंशन जो होता है, उस पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन होता है कि आप इस पैराग्राफ को क्या है, इसकी एक प्रेसी जो है वो बनाएं, लिखें। उस पैराग्राफ को क्या है, आपने 1/3 में लिखना होता है और उसके अलावा क्वेश्चंस होते हैं वो पैराग्राफ के रिलेटेड होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस कंप्लीट पैराग्राफ के बारे में होंगे जिसे हम प्रेसी कहते हैं। यहाँ पर प्रिसाइजली क्या है कि उसको मुख्तसर तौर पर या इख्तिसार के साथ बयान करना और ख़ूबसूरत अंदाज में बयान करना। ठीक है, यानी कि इस्लाम के तमाम असूल व ज़वाबित को इंतहाई खूबसूरती और इख्तिसार के साथ बयान करना। अब ये जो है बयान किया गया है खुतबा हज्जतुल वदा, सीरत इब्न हिशाम में से जो है वो इसको बयान किया गया है। अब उसके साथ साथ आप देखें, ये इसी एक्सरसाइज में इसकी जो है वो कुछ वोकेबलरी वगैरह है। वोकेबलरी, मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। अब इसके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। नंबर 1 में है, जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दिया गया है, एस्पेक्ट, यूजरिस, प्रोजनी, रेमिट और इग्नोरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एस्पेक्ट में क्या आ जाता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पहलू हैं। ठीक है, यूजरीज क्या हो जाती हैं। अब यहाँ पर एस्पेक्ट का क्या बन जाएगा, ये आप कह सकते हैं कि इसमें आ जाएगा जी एस्पेक्ट, साइड्स। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पहलू जो हैं। यूजरीज क्या हो जाएगा कि ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है ये। ठीक है, प्रोजनी वो कहते हैं औलाद को, और उसके बाद इग्नोरेंस, लेक ऑफ अवेयरनेस, फ्री फ्रॉम रेमिट, ये इसके साथ आ जाएगा। तो ये इसके साथ वोकेबलरी भी हो गई और इसके जो है वो मीनिंग है वो भी हो गए हमारे। इस पैराग्राफ का स्टूडेंट्स और इसमें जो वोकेबलरी है उसमें आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ़ अल्फाज के मीनिंग भी किए और उसको मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ़ यूज़ उसके बताए गए। उसके साथ साथ इस चैप्टर का ये जो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है उसके बारे में मुकम्मल लेसन को जो है वो हमने पढ़ा, उसका तर्जुमा भी सुना, उसको अंडरस्टैंड किया। मज़ीद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल का हमारा नाम है इंग्लिश एंड नेचुरल साइंस, तो इस वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इस्लाम कवर, व्हेन एंड वेयर वाज द लास्ट sermon डिलीवर्ड, why were the practices of the day of ignorance abolished, why should we treat women kindly, what are the important point of the last sermon of the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। Why is the last sermon called the Universal Charter of Human Rights? नेक्स्ट में आपको जैसा कि बताया गया था कि इसमें वर्ड मीनिंग है, कॉलम मैचिंग वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड सेंटेंसेस। अब उसी का जो है ना वो एक ओवरव्यू, हम एक रिव्यू कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। तो ये नेक्स्ट वीडियो में जो आप देखेंगे इसमें सॉल्व आउट किया जाएगा इसको। नंबर 1 में है, पार्ट सी है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि खाली जगह जो है वो आप फिल करेंगे, पुर करेंगे
जो उसमें सूटेबल वर्ड्स हैं, मुनासिब अल्फाज के साथ। नंबर 1 में जैसा कि लिखा गया है, पार्टनर, प्रेज, आंसरेबल, हेल्पर, कवर्स और ब्रदर। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ थिसॉर्स। थिसॉर्स से मुराद क्या है? अ थिसॉर्स इज़ अ बुक कंटेनिंग सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड, यानी कि एक ऐसी किताब ये जिसमें अल्फाज के मुतरादिफ होते हैं। सिनोनिम्स है, सिनोनिम से मुराद लिया जाता है मुतरादिफ अल्फाज। एक होता है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट, यानी कि उल्ट अल्फाज जिन्हें हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर ईस्ट है तो उसका ऑपोजिट बनेगा वेस्ट, ठीक है। ब्लैक है तो वाइट बनेगा। अरब है तो नॉन अरब होगा, उसका ऑपोजिट जो बनेगा। लेकिन सिनोनिम मुतरादिफ अल्फाज में कि उसी के साथ मिलते जुलते अल्फाज जो होंगे, जैसा कि अभी हम आगे ये देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ब्राइट, इसका है स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट, ग्लिटरिंग और ट्विंकलिंग। उसके बाद है जी फाइट, क्वर, डिस्प्यूट, बैटल, क्लैश। नेक्स्ट में है हार्ड, फर्म, सिवियर, टफ और स्टिफ। क्राइम, ऑफेंस, सिन, मिसडीड और फॉल्ट। अब ये इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज़ अ थिसॉर्स। अब थिसॉर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, इट इज़ अ बुक, या थिसॉर्स इज़ अ बुक कंटेनिंग सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड। हैव यू एवर यूज्ड अ थिसॉर्स? क्या आपने कभी थिसॉर्स का यूज़ किया है? डू यू हैव अ थिसॉर्स ऑफ योर ओन? आपने कोई जो थिसॉर्स हैं वो कुछ अपने कोई बनाए हैं या लिखे हैं? हाउ कैन यू फाइंड अ वर्ड इन थिसॉर्स? आप जो है थिसॉर्स को अगर यूज फाइंड करना हो, तलाश करना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर एक जो है वो एक्टिविटी दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है कि यूज अ थिसॉर्स टू राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1 में क्या है, इसका हमने थिसॉर्स लेने हैं। डिलीवर, गाइडलाइन, लेजिटिमेट, लॉफुल। नेक्स्ट है कन्वे, एस्ट्रे, कस्टडी, विलिंगली। अब इनके क्या है, हमने सिनोनिम्स वगैरह इनके लेने हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्रामर पोर्शन, जैसा कि आपको बताया गया था कि इसमें ग्रामर पोर्शन भी है। तमाम जितने भी लेसन हैं उनके डिफरेंट ग्रामर पोर्शन हैं, वो ट्रांसलेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। नंबर स्टार्ट में है कॉमन नाउन। तो सबसे पहले जो है वो हमें नाउन का पता होना चाहिए। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। फिर उससे जो है वो उसके आगे डिफरेंट काइंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बताई गई हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे पहले कॉमन नाउन के बारे में। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है। एग्जाम्पल में वुमेन, डॉग, बैग, ऑफिस, हॉस्पिटल। नेक्स्ट है अ कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर a capital letter and takes an article before it। अब इसमें क्या है, ना तो कैपिटल लेटर यूज़ होता है, ना इसके शुरू में आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है। आर्टिकल से मुराद क्या है? ए, एन और दी या दा का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, मखसूस नाम होते हैं, ये ख़ास नाम है। ठीक है। जैसे बॉय, जो एक लड़का है, अब उसका नाम क्या है? अहमद। अहमद उसका नाम है, वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन है। बॉय क्या है? वो एक कॉमन है। जैसे हम कह सकते हैं जी बैंक,
बैंक तो बहुत से हैं। जब हम कहेंगे कि जब स्पेसिफिक कोई नाम होगा, जैसे पंजाब बैंक, ठीक है, या एचबीएल है, या मिज़ान है, या यूबीएल है, तो जब उसका नाम कोई स्पेसिफिक नाम होगा ना, तो उस सूरत में हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे दरिया हैं, बहुत से रिवर्स हैं, हम कहते हैं जी इंडस रिवर या चनाब रिवर। जब कोई भी स्पेसिफिक नाम उसके साथ मेंशन किया जाएगा तो उसको हम प्रॉपर कहेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ गया है जी प्रॉपर नाउन, जो अभी हमने पढ़ा है। जैसा कि नंबर 1 में बताया गया है, इरफान, इस्लामाबाद, कुरान, इस्लाम और ईटीसी। ईटीसी से मुराद यानी कि ये वगैरह वगैरह लिया जाता है, इसको हम कहते हैं एटसेट्रा या एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये भी ईटीसी के मीनिंग में आता है। अ प्रोनाउन नेम इज़ ऑलवेज रिटर्न विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि ये जब भी हम लिखेंगे ना तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़े अल्फाज में हम लिखेंगे नहीं। एक स्मॉल लेटर होता है और एक होता है कैपिटल लेटर। एट द बिगनिंग एंड डज नॉट यूजुअली टेक एन आर्टिकल बिफोर इट। ठीक है, और इसके साथ क्या है, कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं होगा, इसके शुरू में जो है वो नहीं किया जा सकता। पार्ट ऑफ स्पीच में नंबर 1 में है नाउन, आगे उसकी हमने काइंड्स देखी। अब नेक्स्ट में है हमारे पास प्रोनाउन। तो इस लेसन में भी हमने प्रोनाउन वगैरह के बारे में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे लिखते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में, तो जब आप उस पर्सनैलिटी का नेम फर्स्ट लाइन में मेंशन करेंगे तो बार बार उसी नाम को आप रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर ही या शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप लिखते हैं माई सेल्फ, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर। किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में जब आप ऐसे लिखेंगे, या आपने ये जो लेसन पढ़ा है इसमें हमने ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि पढ़ा है, तो वो जो ही है वो प्रोनाउन है। जब हम कहते हैं आई, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मैं, कि मैं ये सबक आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू नाउ। ठीक है, तो इस सूरत में हम इसे क्या कहेंगे कि ये आई जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। मे क्रिएट करना इसमें। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक प्रोनाउन जो है वो एक वर्ड होता है, यू वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, और द नेम टू अवॉइड रेपिटेशन, यानी कि इस चीज़ से जो है वो अवॉइड किया जाए, परहेज़ की जाए कि बार बार जो है वो उस लफ्ज़ को रिपीट ना किया जाए, यानी कि एक जो नाउन है ना उसको बार बार रिपीट ना किया जाए। जैसे आपके कोई भी दोस्त है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, का जो भी नाम है, वट एवर, आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे कि जी ही और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट आप ही या शी का ही लफ्ज़ लिखेंगे, या आप फर्स्ट लाइन में आप लिख देते हैं कोई भी नाम और वो लिख देते हैं जी माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या माई हीरो, फेवरेट हीरो। तो एंड पर जब आप लिखेंगे आगे तो वो क्या चीज़ मेंशन करेंगे, उसके साथ साथ बाद में ही और शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें, द पर्सनल प्रोनाउन वी यूज आर आई, इट, यू, ही, शी, दे, वी। ठीक है, एटसेट्रा। अच्छा, प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे जो प्रोनाउन है, एज वेल एज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जो है वो एक एग्जाम्पल से भी मेंशन किया गया है, सलीम एंड अजमल। अब यहाँ पर सलीम और अजमल जो है ना वो क्या है, प्रॉपर नाउन भी हैं और एक तरह से वो नाउन भी हैं। ठीक है, आर नेबर्स, हमसाए हैं, पड़ोसी हैं। दे आर फास्ट फ्रेंड, वो गहरे दोस्त भी हैं। एवरी वन नोज दैम, हर कोई उन्हें जानता है। अब यहाँ पर जो दैम का लफ्ज़ है वो भी प्रोनाउन की कंडीशन में ही बयान किया गया है। अब नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ही का लफ्ज़ होगा, हिज का लफ्ज़ है, वो तमाम क्या होंगे, प्रोनाउन की सूरत में इस्तेमाल किए जाएंगे। दे है तो देम या देयर वो भी प्रोनाउन में आ जाएगा।
आई का मी या माय वो भी प्रोनाउन में होगा। ये तमाम अल्फाज जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट है पार्ट डी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में जिस वर्ब के एंड पर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आएगा उसे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। इर्रेगुलर वर्ब से मुराद है जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज होगी। फॉर एग्जांपल हम मिसाल देते हैं कॉल। कॉल का मतलब है बुलाना, कॉल्ड कॉल्ड, ठीक है। तो जिसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब। अगर हम लिखते हैं राइट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड, सेकंड में क्या आ जाएगा रोट, थर्ड में आ जाएगा रिटन। राइट रोट रिटन तीनों फॉर्म चेंज है, यानी कि इस सूरत में हम इन्हें क्या कहेंगे, ये इर्रेगुलर है। चलिए अब हम इसकी जो है ना वो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रेगुलर वर्ब, a regular verb is the one that follows the pattern of taking ed। अब ये देखें ed का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये जो ed का लफ्ज़ है ना, ये इसे हमने फॉलो करना है कि अगर ed आता है तो वो रेगुलर है। फॉर सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, के सिंपल पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म में ed अगर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब। जैसे वो बताया भी गया, फॉर एग्जांपल एंड और उसके जवाब में लिखा गया जी एंडेड, और थर्ड भी एंडेड ही होगा। अब के इसके साथ देखें दूसरी साइड में इरेगुलर वर्ब में, एन इरेगुलर वर्ब इज़ वन दैट डज नॉट टेक ईडी, यानी कि उसके साथ क्या है, ईडी नहीं आता। वहाँ पर ईडी आता है और इधर नहीं आएगा। एंडिंग फॉर द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आता। जैसे ये है कैच और इसका क्या लिखते हैं, कॉट, और आगे भी कॉट ही लिखा जाएगा नंबर 3 में। जैसे टेक, टुक, टेकन, तीनों चेंज है ना फॉर्म्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फेल की जो हालतें हैं वो तीनों कंडीशन में चेंज है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि इसे हम लिखेंगे इरेगुलर वर्ब। रेगुलर का आपको बता दिया गया है। अब जैसा कि नंबर 1 है तो ये अब कमेंट्स में लिखिएगा ज़रा कि इसमें रेगुलर और इरेगुलर कौन सी हैं, ये लिस्ट बनानी है इसमें और ये लिखिएगा। रन, ऐड, गो, प्रे, लाइट, डिले, टाई, फ्लाई, मेंट, लाफ और कम, ठीक है। ये कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जिनमें रेगुलर और इरेगुलर जो हैं वो दोनों ही मेंशन की गई हैं। तो आपने बतानी है इनमें से सेपरेट करके लिखनी है कि रेगुलर कौन सी हैं और इरेगुलर कौन सी हैं जो मेंशन की जाएंगी। तो फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस we have another video in this channel and the playlist of 7 class 7 क्लास का जो चैनल है उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मज़ीद जो है वो वीडियोस मिलेंगी। तो इस वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा। मैनी बंडल ऑफ थैंक्स। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 था जिसमें आपने एक्सरसाइज भी देखी और उसके साथ साथ कंप्लीट ट्रांसलेशन है। इस लेसन से रिलेटेड जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।